गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका आशीष से। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, प्रस्तुति है रामायण का अमृतपान करना मत भूलिएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मित्रों, इस बात को सदैव याद रखिए। तो मित्रों, नारद मोह का जो है यहाँ पर रामायण में सर्वप्रथम प्रसंग चल रहा है। पहले अंश में बहुत सुंदर रामायण आपको सुनने को मिलेगी। मित्रों, अमृत पान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं नारद मोह। रामायण का पहला अध्याय शुरू कर चुके हैं। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि शिवगण दो वटु रूप धर गए वही आए, यानी कि शिवगण के दो वटु रूप, जो शिवगण थे उनके दो वटु थे, जो उनके दो रुद्र थे, वो तो शिवगण दो वटु रूप धर गए वहीं पर आए, उन दोनों को नारद का प्रकट बदन दिखाए। मतलब असली रूप जो था नारद जी का उन्होंने देख लिया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, शुरू करते हैं। अगला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वे शिवगण नारद सेठता करते हैं सुना सुना करके, यानी कि वे शिवगण जो नारद थे, शिवगण नारद सेठता करते सुना सुना करके, प्रभु ने क्या सुंदरता दी है कहते हंसी उड़ा करके। यानी कि भगवान विष्णु नारायण ने आपको कैसा सुंदर रूप दिया है, ऐसा मजाक करके नारद की हंसी उड़ाने लगे। इतने में सखियां संग लिए उस सभा में सुकुमारी आई, मानो तारा गण साथ लिए यह चंद्र की उजियारी आई। यानी कि इंतजार करते करते मित्रों, अपनी सखियों के साथ सभा में जो सुकुमारी थी वो बरमाला लेकर वहां पर उपस्थित हुई। तो मानो तारागण, यानी कि पूरे ताराओं की झिलमिलाती सारे के सारे उसके साथ उतर आए हों। तो मानो तारागण साथ लिए यह चंद्र की उजियारी आई, मतलब चंद्रमा की तरह चमकता हुआ चेहरा लेकर वहां उपस्थित हुई। आते ही उसने एक बार और को दृष्टि फिराई, तब उसको भी नारद की सूरत वानर की दिखलाई। तब यानी कि जब उसने चारों ओर देखा तो नारद की जो चेहरा था उसका उसमें वानर का रूप धारण किया हुआ था भगवान
विष्णु नारायण ने उनको सबसे बड़ा बलधारी रूप जो है वानर का दिया, तो उसको भी नारद की सूरत वानर की दी दिखलाई। तब मरकट मुख तन भयंकर नजर पड़ा इस एक बार, यानी कि मरकट मुख तन भयंकर, यानी कि उनका जो मुख था बहुत भयंकर रूप दिखाई दे रहा था। तो नजर पड़ा एक बार, जब एक बार उसको देखा तो दोबारा देखने में भय लग रहा था। मन में तब नृप सुता के उमड़ा क्रोध अपार, तो मन में जो सूता थी, यानी कि वो जो राजा की जो कन्या थी उसके मन के अंदर, यानी कि मन में तब नृप सुता के उमड़ा क्रोध अपार, मतलब बहुत क्रोधित हो गई कि ये वानर रूप लेके इतना ऐसा सूरत लेके ये मेरे मंडप में आया हुआ है कि अब मैं इसके ऊपर वरमाला डालूंगी, ऐसा क्रोध उसके अंदर उमड़ गया। तो जिस ओर फूलवत फूले मन मुख प्रसन्न नारद बैठे थे, यानी कि उनके मन में तो था कि मेरे से सुंदर इस सभा में और कोई नहीं है। तो जिस ओर फूलवत फूले मन मुख प्रसन्न नारद बैठे थे, यानी कि मन के अंदर बहुत प्रसन्नता लिए उस कन्या के लिए बैठे थे। अब सुख कन्या जो थी वो क्रोधित हो रही थी कि ये इसको भी मेरे से वरमाला पहनने की चाहत है, तो वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। तो मोह के फंद में फंसे, मतलब नारद जो थे वो मोह के फंदे में फंस गए। तो मोह के फंद में फंसे हुए विज्ञान विशारद बैठे थे, यानी कि जो सारे संसार को चाहने वाले, सारे संसार के रूप सब कुछ जानते थे, विशारद बैठे थे, यानी कि उनके विशेषज्ञता बैठे हुए थे नारद मुनि, क्योंकि देवता क्या ईश्वर क्या सबके बारे में वो जानते थे और फिर भी विशारद बैठे थे। और वो मोह माया के फंदे में फंसकर उस सभा में बैठे। लेकिन उस तरफ राजा कन्या दृष्टि ना भूल कर डालती है, यानी कि राजा की जो कन्या थी राजकन्या, वो गलती से भी उनकी तरफ अपनी दृष्टि ना डाल पाई। राजाओं में अपने सम्मान बर अचली देखती अब भरलाती है, यानी कि राजाओं में अपना सम्मान, मतलब बड़े से बड़े तेजस्वी राजा वहां उत्पन्न थे, बलि और बर अचली देखती भलाती है, मतलब उनको देखते हुए वहां पर वो परिक्रमा कर रही थी, यानी कि देख देख के उनको कि कौन मेरा स्वामी बनेगा। जब आगे कन्या बढ़ती है यह भी उठ आगे जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे कन्या आगे बढ़ रही थी नारद मुनि उनके सम्मुख होते जा रहे थे कि भाई मैं ही हूं, मेरे पे कृपा करके वरमाला डालो, ऐसा मन विचार किया नारद जी ने। तो जब आगे कन्या बढ़ती है यह भी उठ आगे जाते हैं, फिर होकर उसके ही सम्मुख, यानी कि उस राजकन्या के सम्मुख बिल्कुल सामने, फिर होकर उसके ही सन्मुख मुख आगे को उकसाते हैं, मतलब बार बार उनके मुख के आगे अपना मुंह कर देते हैं नारद जी। लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरा रूप जो है बहुत भयंकर वानर रूप मेरा है। तो इतने में अनृप भेषधर, यानी कि भगवान विष्णु नारायण इतने में नृप भेषधर पहुंचे वहां कृपाल, यानी कि भगवान विष्णु नारायण अपना भेष बदलकर उस सभा में उपस्थित हुए जहां राजा ने लीला रचा रखी थी। भगवान की माया थी, उन्होंने ही लीला रची थी। नारद का घमंड समाप्त करने के लिए ऐसी रचना रची गई। मित्रों, भगत का भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। इतने में नृप भेषधर पहुंचे वहां कृपाल, यानी कि विष्णु नारायण वहां पहुंच गए। अशोक कुमारी ने उन्हीं के डाली गल जयमाल, यानी कि भगवान को वो पहचान गए, असली रूप उन्होंने देख लिया, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार थी वो अपने स्वामी को उन्होंने पहचान लिया और
बरमाला जो थी उनके गले में डाल दी। दुल्हन को ले संग में चल दिए रमा निवास। भगवान अपनी दुल्हन को लेकर अपने निवास स्थान पे जाने लगे। कौन लिखे उस समय का नारद मुनि का हाल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो नारद मुनि की दुर्दशा, उनके अंतरकरण का क्रोध, उनके मन की विरह कौन सुना सकता है। तो कौन लिखे उस समय का नारद मुनि का हाल। हंसकर बोले रुद्रगण, भगवान शिव के रुद्र जो थे, हंसकर बोले रुद्रगण सुनिए श्री मुनि राय। मतलब एक बारी आप हमारी बात सुनिए मुनि राय। अपना मुख देखो कहीं दर्पण में तुम जाए। यानी कि हंसकर मजाक उड़ाकर कि तुम इस सभा में आए थे। हंसकर बोले रुद्रगण सुनिए श्री मुनि राय। ए मुनिराज, एक बात हमारी सुनिए, जरा आप अपना मुख देखो कहीं, यानी कि दर्पण में तुम जाए, एक शीशे के अंदर या दर्पण में अपना मुख आईने में तो देखो। यूं हंसी उड़ाकर नारद की भय के मारे दोनों भागे। मतलब नारद की हंसी उड़ाकर दोनों रुद्र जो थे भगवान शिव के, वो वहां से भागे, भयभीत हो गए। क्योंकि यूं हंसी उड़ाकर नारद की भय के मारे दोनों भागे। नारद मुनि जी ने अपना मुख देखा, जल में बढ़ के आ गए। यानी कि उस टाइम पे आज शीशा नहीं हुआ करता था मित्रों, जल में ही अपना वो मुख देख पाते थे। तो नारद मुनि ने सुन के देखा कि मेरा तो मुख जो है भगवान विष्णु से का है, उन्होंने मेरे को वरदान दिया, फिर मेरा मुख ऐसा कैसे हो गया, मैं देखूं जरा जाके। तो नारद जी जो थे नदी में आ गए और नदी के अंदर अपना जो है जल में अपना मुख देखा। तो नारद मुनि जी ने अपना मुख देखा, जल में बढ़ के आगे। जब देखा वानर मुख अपना, जब देखा वानर मुख अपना, तब मन में अति संताप किया। यानी कि अपने मुख को देखकर कि मेरा मुख वानर का, तब मन में अति संताप किया। मतलब बहुत क्रोधित हो गए और अपने आप को कोसने लगे। तो अमुख अपना, तब मन में अति संताप किया, बहुत अफसोस किया, बहुत अपने आप को वो कोसने लगे कि मैं ऐसा दुर्भाग्य हूं। तो उन दोनों हंसने वालों को व्याकुल होकर यूं साप दिया। मतलब जो दोनों वो रुद्र थे वो नहीं जानते थे कि ये भगवान शिव के रुद्र हैं, इन्होंने मेरा वास्तविक रूप जो है जान लिया है। तो उन दोनों हंसने वालों को व्याकुल होकर यूं शाप दिया। मतलब उन दोनों रुद्र को, भगवान के रुद्रों को शाप दिया, हे पापी और एक कपटी, तुम राक्षस हो जाओगे दोनों। मतलब उनको दोनों को उन्होंने, नारद मुनि ने शाप दिया कि हे पापी, तुम पापी हो क्योंकि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, और तुम कपटी हो और तुम कपट हो जाओगे, कपटी बनोगे। हे कपटी, तुम राक्षस हो जाओगे दोनों को राक्षस का श्राप दे दिया। तुमने ही हंसी बहुत मेरी, इसका फल पाओगे दोनों। यानी कि तुमने ही बहुत मेरी हंसी उड़ाई, इसका फल पाओगे दोनों को इसका फल प्राप्त होगा। फिर जल में मुख देखने पर भी गया ना रोप। जल में अमुख देख के जो उनके अंदर रोष आया, वो रोष उनका खत्म नहीं हुआ, क्रोध उनका और बढ़ता गया। फिर जल में अमुख देखने पर भी गया ना रोष। वही मुनि का रूप लख भी ना हुआ संतोष। यानी कि वही मुनि, यानी कि नारद मुनि का रूप लख, यानी कि लाखों में एक था, लेकिन वो समझ नहीं पाए, भी ना हुआ संतोष। यानी कि उनका धीरज खो बैठे थे, वो अपनी लज्जा के मारे उनको कुछ सूझ नहीं रहा था मुनिवर को। बोले मुनि, हाय हंसी मेरी प्रभु ने विश्व में कराई है। भगवान को कहने लगे, हे अब मुनि राज बोले कि बोले मुनि, हाय हंसी मेरी, मतलब हाय हाय, इतनी मेरी हंसी
प्रभु ने विश्व में कराई। मतलब पूरे संसार के यहाँ पे योद्धा राजा महाराजा उपस्थित थे, उनमें सबके सामने मेरी प्रभु ने हंसी कराई है। अब तो उन्हें शाप दूंगा। हरि ओम श्री राम। अब तो उन्हें शाप दूंगा, यानी कि क्रोधित होकर कहते कि मैं भगवान को भी शाप दे दूंगा। अब तो उन्हें शाप दूंगा या स्वयं मरूं, यह अभाई है। यानी कि या तो मैं शाप दे के स्वयं मरूं, यह भाई है। यानी कि मन के अंदर ऐसी धारणा उत्पन्न हो गई है कि अब तो मैं उन्हें शाप दे के अपने आप को जल में डूब के अपना प्राण अंत कर दूंगा। नारद मुनि ने कहा अब तो उन्हें शाप दूंगा या स्वयं मरूं, यह भाई है। मतलब मन में अब ऐसी भावना आ गई, ऐसी भाई आ गई मन में कि अब मैं स्वयं मरूंगा और भगवान को शाप दूंगा। जो ही आगे को बढ़े अमिल वही भगवान, जो ही आगे को बढ़े मिले वही भगवान। यानी कि जैसे वो नदी के अंदर डूबने के लिए नारद मुनि जल में समाधि लेने लगे, मृत्यु को प्राप्त होने की चेष्टा रचा ली उन्होंने। जो ही आगे को बढ़े अमिल वही भगवान, वहीं पे भगवान अब मिल गए उन्हें। भगवान वहां प्रकट हो गए क्योंकि वो जानते थे उन्हीं की ही रचना थी। राजकुमारी और लक्ष्मी संग लिए सुख खान। मतलब राजकुमारी जो वो उनकी लक्ष्मी थी, उनको साथ में लेके, क्योंकि राजकुमारी का तो एक स्वयंवर में उनका जो है घमंड समाप्त करने के लिए उन्होंने रचना करी थी, वो सब समाप्त हो गया था। राजा कौन राजा और कौन सब भगवान विष्णु की माया थी। तो राजकुमारी यानी कि जो राजकुमारी थी वह साक्षात लक्ष्मी थी। राजकुमारी और लक्ष्मी संग लिए सुख खान, यानी कि अपने सुख के लिए वहां पर भगवान उपस्थित हो गए। बोले मधुर वचन तभी भगवान विष्णु नारायण मधुर वचन में बोले, मुस्कुराकर सुरनाथ। यानी कि जो भगवान विष्णु नारायण थे, नाथ थे, वो बड़े मुस्कुरा के बड़े अच्छे सुर में मुनि राज से बोले, कहा बिलक की भांति तुम, मतलब कहा विकल की भांति तुम जाते हो मुनिनाथ। मतलब इतने व्याकुल होके, विकल होके, इतना घबरा के, इतना अपने आप को जान करके मैं अब मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो कहा विकल की भांति तुम, मतलब बहुत व्याकुल होके जो आदमी कहता है मैं सुसाइड कर लूं, मैं फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु नारायण ने उनको कहा कि कहां विकल की भांति तुम जाते हो मुनिनाथ, इतना व्याकुल हो कि तुम कहां जा रहे हो। सुनते ही ऐसे वचन उपजा मन में क्रोध। मतलब जब ऐसे वचन सुने महामुनि नारद ने, तो सुनते ऐसे वचन उपजा मन में क्रोध और क्रोधित हो गए मुनिराज। अपने मन में ईर्ष्या बैर भाव सब कुछ प्राप्त हुआ। इतने मोह माया में वो लिप्त हो चुके थे। माया वश किंचित नहीं, यानी कि माया के वश उनको किंचित नहीं, यानी कि बिल्कुल भी किसी बात का कोई भी चित्त नहीं रह गया। चित्त भी उनका समाप्त हो गया, सोचने की शक्ति समाप्त हो गई। माया वश किंचित नहीं, मुनि को रहा प्रबोध, यानी कि मुनि को इतना भी प्रबोध, इतना भी ज्ञान ना रहा कि मैं कौन हूं, मैं किसका भक्त हूं, मेरा कर्तव्य क्या, सब भूल गए और चित्त उनका बिल्कुल क्रोध में उत्पन्न हो गया। बस सावधान हो जाओ तुम, मतलब भगवान को कह रहे हैं नारद मुनि, क्रोधित है, शाप दे रहे हैं। बस सावधान हो जाओ तुम, पर संपत्ति देख ना सकोगे। यानी कि अब नारद मुनि कहने लगे बस सावधान हो जाओ। अब भगवान विष्णु कहने लगे क्या हुआ नारद को, बस सावधान हो जाओ तुम, पर संपत्ति देख ना सकते हो। यानी कि इसके बाद तुम कुछ हाथ तुम्हारे नहीं आएगा, कोई भी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। हर वक्त आप अपने मन में छल कपट ईर्ष्या रखते हो,
हमेशा तो आप अपने मन के अंदर छल कपट ईर्ष्या रखते हो। भगवान को कहने लगे, लेकिन भगवान तो दयालु है, कृपालु है, वो क्षमा योग्य सबके पात्र बन जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन हर वक्त आप अपने मन में, मतलब भगवान को कहने लगे नारद मुनि की, आप अपने मन में छल कपट ईर्ष्या रखते हो, मतलब छल आपके मन में, कपट आप में, और हमसे ईर्ष्या रखते हो, करते हो भला बुरा जो कुछ, मतलब बहुत अच्छा करते हो और बुरा भी करते हो भला बुरा जो कुछ, वह सब अपनी ही इच्छा से, यानी कि आप अपनी इच्छा से ही किसी का बुरा हित करते हो, किसी का भला हित करते हो। विश्व में ना हर्ष मन में रखकर, यानी कि अपने मन के अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। विश्व में ना हर्ष मन में रखकर हो रहित हर घड़ी शंका से, यानी कि हमेशा आप शंका में पड़े रहते हैं, विस्मय, यानी कि अब पूरे संसार के बारे में, पूरे अपने बारे में, दूसरों के बारे में अविस्मय ना हर्ष, मतलब किसी बात का आपको कोई वो नहीं है कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, हर्ष मन में रखकर, यानी कि ऐसा मन के अंदर आप विचार रखते हैं। हो रहित हर घड़ी, मतलब उससे हमेशा आप निश्चिंत रहते हैं शंका से। तो ना ही तुम्हें शुभाशुभ कामों का भय है, ना ही कोई बाधा है, ना ही तुम्हें शुभाशुभ काम, यानी कि भगवान विष्णु नारायण आपको शुभाशुभ कर्मों का भय, यानी कि ना ही तुम्हें, यानी कि तुम्हें शुभाशुभ कर्मों का कोई नाता नहीं, कोई डर नहीं, भय है, ना ही कोई वादा है, मतलब आपके ऊपर कोई विपदा आएगी इसका आपको कोई भय नहीं है। भगवान को कह रहे हैं नारद मुनि। दूसरी बात यह भी है तुम्हें, यानी कि एक बात और सुन लो, दूसरी बात यह भी है तुम्हें अब तक ना किसी ने साधा है, मतलब अब तक तुम्हारे से टक्कर लेने वाला कोई और पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं मुनिराज नारद हूं, मैं आपसे इस बात पे टक्कर लूंगा, साफ चैलेंज कर रहे हैं नारद मुनि। मित्रों, कभी भी माया के वशीभूत मत होना, भगवान से अपना प्रिय प्रेम हमेशा बनाए रखना। मित्रों, इसका अर्थवाद यही है। तो नारद मोह चल रहा है मित्रों, अब के अच्छे घर न्योता दे, अब भोले प्रिय, अब विप्रह को बुलाया है, यानी कि अब के अच्छे घर न्योता दे, मतलब अब की बार अच्छे घर में न्योता देना। भोले अविप्र को बुलाया है, यानी कि अब बहुत विद्वान आदमी को आप बुलाया है, अब पाओगे करनी का फल जैसा करके दिखलाया, यानी कि अब के अच्छा घर न्योता दे, यानी कि बहुत पता चलेगा आपको कि कैसे विपदा आती है मन में। बहुत अच्छे तरीके से आपने न्योता दिया ना मुझे, अब इसका अर्थ भाव देखना, अब इसका फल देखना। तो भोले विप्र को बुलाया है, मतलब बहुत भोला करके मेरे को ऐसे बुला के आशीर्वाद दिया और मेरा ऐसी दुर्दशा की, अब पाओगे करनी का फल। भगवान को कह रहे हैं कि अब आपको करनी का फल प्राप्त होगा, अब पाओगे करनी का फल जैसे करके दिखलाया, जैसे आपने मेरे साथ किया है उसका वैसे ही फल आपको भोगना पड़ेगा। नारद मुनि कह रहे हैं नारायण नारायण, जो वेश धार कर राजा का तुमने मुझसे यह कपट किया, यानी कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब मेरे को वानर रूप दिया और आप जो थे राजा का भेष बदल के मेरे साथ कपट किया, यानी कि जो वेश धार कर राजा का, यानी कि राजा का रूप धारण करके तुमने मुझसे यह कपट किया और मुझसे छल कपट किया। तुम इसी रूप से जन्म धरो, और कहने लगे कि तुम इसी रूप से राजा बनोगे, कि तुम इसी रूप से जन्म धरो, सत्य हो मेरा शाप दिया। मतलब
जिस प्रकार तुम राजा बनकर मेरे को कपट किया तुमने मेरे साथ, इसी प्रकार तुम्हारा जो अगला जन्म है तब भी तुम इस जन्म में जाओगे तो तुम इसी रूप से जन्म धरो, यानी कि जो राजा का रूप है इसी रूप में आपका जन्म होगा। सत्य हो मेरा शाप दिया, यानी कि मेरा जो शाप है ये विकट है, ये सत्य होगा। भगवान बहुत धैर्य रख के उसको नारद जी की बात सुनने लगे। कपि का सा मेरा बदन किया, ऐसा कपि कटक साहे को, यानी कि कपि का यानी कि हनुमान जी का मेरा बदन दिया आपने। कपि का सा मेरा बदन किया, यानी कि जैसे हनुमान जी की विराट ध्वजा है, उनका मुख है, उस प्रकार तुमने मेरा शरीर कर दिया ताकि मुझे कोई प्रसन्न ना करे। ऐसा कपि कटक साहे को, मतलब इतनी कपि यानी कि ऐसा मतलब रूप आपने कटक साहे को, यानी कि कोई तुम्हें पसंद ना करे ऐसा आपने रूप दिया। दुख भेरे विरह में स्त्री के, मतलब आप शाप दे रहे हैं, क्योंकि कथा का यही एक आरंभ का जो है रामायण का, राम का, इसी से जो है आगे का व्याख्यान चलता है। मित्रों, मैंने इसलिए किया कि बहुत कम लोग नारद मुंह का उच्चारण करते हैं, लेकिन मैं आपको वास्तुता रामायण का संपूर्ण भाग में लेके जाऊंगा। तो कपि का सा मेरा बदन किया, ऐसे कपि कटक साहे हो, दुख भेरेहा विरह में स्त्री के, यानी कि तुम भी दुख भेरे यानी कि दुख में भटकते फिरोगे। दुख भेरे विरह में स्त्री के, मतलब तुम्हारे साथ जो तुम्हारी स्त्री होगी उसका विरह तुम्हारे अंदर होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि स्त्री मोह और स्त्री का विरह क्या होता है। ऐसा भगवान को वो नारद मुनि शाप देने लगे कि दुख भरे वीरा में स्त्री के बन बन विचारो नर नायक हो, यानी कि वन जंगल जंगल विचरो नर नायक हो, यानी कि आप उनके लिए नर नायक यानी कि नारी के वियोग में नायक बन के और विचरोगे, यानी कि बन बन भटकोगे। ऐसा शाप नारद मुनि ने भगवान विष्णु नारायण को दिया। यह शाप नारद का दिया हुआ प्रभु ने सिर धर स्वीकार किया, और ऐसा शाप नारद मुनि के द्वारा दिया हुआ प्रभु ने उस सिर धर स्वीकार किया, उसको अपने सिर माथे पे भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। कह तथा अस्तु कर, यानी कि भगवान ने कहा, आपने जो कहा तथा अस्तु, कह तथा अस्तु कर अधिक कृपा माया बल होर विवार दिया, यानी कि कह तथा अस्तु कर अधिक कृपा, मतलब तथा अस्तु कह के और उनको कह रहे आपने अधिक कृपा की, माया बल हूर अनिवार्य दिया, यानी कि माया के बल से तुम इस हूर अनिवार्य दिया, यानी कि तुमने माया के बस में होकर माया ने तुम्हारे मस्तिष्क को बेहाल कर दिया, निहार कर दिया, इसलिए तुम माया वशीभूत हो गए। वह रमा रही ना राजसुता, ना वो रमा थी और ना राजसुता, ना राजकन्या थी। भगवान कह रहे हैं, पहले तो उनका शाप उन्होंने अपनी मतलब सफाई ना बतला के भगवान ने पहले तो उनका शाप जो दिया था उसको सर माथे पे लगाया, माया बल हूर निवार दिया, मतलब माया के बस में तुमने ये सब कह डाला, अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या कर डाला। भगवान विष्णु और नारायण कह रहे हैं, वह रमा रही ना राजसुता, यानी कि जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, ना वो रमा थी और ना राजसुता, ना कोई वो परी थी, ना कोई अप्सरा थी, वो ना राजकन्या थी, राजसुता। जब हरि ने माया दूर करी उसके बाद भगवान ने अपनी माया का पर्दा वापस कर लिया। जब हरि ने माया दूर करी, यानी कि जब माया दूर करी तो नारद मुनि के
के ऊपर से वो सब जो माया थी वो दूर हो गई। वर रामा रही न राज सुता, जब हरि ने माया दूर करी, नारद को पिछली सुध आई। मतलब अब नारद को पिछली सुध आई कि मैं तो महर्षि नारद हूं। नारद को पिछली सुध आई जब हरि ने सारी व्यथा हरी, जब उनकी सारी व्यथा, सारा क्रोध, सारा उनका छल कपट सब हरि ने हर लिया। यानी कि जब हरि ने सारी व्यथा हरी, यानी कि उनकी जितनी भी व्यथा थी, उनका जितना भी दुख संकट था, भगवान विष्णु नारायण ने उसी पल में हर लिया, माया को दूर करके। अब तो मुनीष भयभीत हुए, यानी कि नारद महान ऋषि या मुनीष नारद मुनि भयभीत हुए। जब ये सुना तो भयभीत हो गए, डर गए, क्रोध सब कुछ शांत हो गया। अब तो मनुष्य भयभीत हुए और बोले है कह गया मैं क्या, कहने लगे हे नारायण मैं क्या कह गया। पड़ गए चरण में यह कहकर, मतलब जो नारद थे भगवान विष्णु नारायण के चरणों में गिड़गिड़ा कर गिर गए, दोनों चरण पकड़ लिए और अश्क बहा के पसारने लगे। हे अपणत पाल कीजिए रक्षा, यानी कि हे अपणत पाल, यानी कि प्राणों के रक्षा करने वाले, मेरी अब प्राणों की अब पाल करिए रक्षा, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु शाप मेरा दिया व्यर्था जाए इस काल, यानी कि नारद मुनि कहने लगे कि मेरा दिया हुआ शाप इसी वक्त और मिथ्या चला जाए, यानी कि प्रभु शाप मेरा दिया व्यर्था जाए इस काल, अभी क्षण भर में व्यर्था हो जाए, यानी कि मेरा दिया हुआ शाप ना लगे। मेरी इच्छा से हुआ बोले दीन दयाल, यानी कि भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद मुनि ये जो कुछ भी हुआ है, जो तुमने शाप दिया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसका कर्ता धर्ता मैं स्वयं हूं। मैंने आगे पूरी सृष्टि का रचना रच दी है, इसलिए मेरे को ये कार्य कराना आपसे पड़ा। तो प्रभु शाप मेरा दिया व्यर्था जाए इस काल, मेरी इच्छा से हुआ बोले दीन दयाल। कहने लगे ये जो सब कुछ हुआ है ये स्वयं भगवान विष्णु बोले कि मेरी इच्छा से हुआ, बोले दीन दयाल। मुनि बोले दुर्वचन बहुत, यानी कि ऐसे दुर्वचन मत बोलिए। मुनि अब बोले दुर्वचन बहुत मैंने तुमको कह डाले हैं, यानी कि ऐसे दुर्वचन मैंने आपको बहुत कुछ कह डाला है प्रभु। क्या यत्न करूं भगवान मेरे, या बताइए आप मैं क्या यत्न करूं, ये पाप ना मिटने वाले हैं। तो क्या यत्न करूं भगवान मेरे, ये पाप ना मिटने वाले, जो मैंने पाप किए हैं, जो कुदृष्टि आप पे डाली है, जो मैंने आपके ऊपर अड़चन लगाया, इस पाप से मैं कैसे मुक्ति पाऊं। प्रभु बोले श्री शंकर जी के सत्य नामों का तुम जाप करो। फिर प्रभु बोलने लगे कि श्री शंकर जी के सत्य नामों का तुम जाप करो, उनके जो 7 नाम हैं उनका जाप कीजिए, सच्चे नामों की उनकी उपासना कीजिए। संतुष्ट हृदय होगा तुरंत, यानी कि उसी टाइम आपका मन हृदय बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब मन में ना तुम कलाप करो, सच कहता हूं शंकर सपान कोई नहीं मुझे प्यारा है, यानी कि सच कहता हूं शंकर सपान कोई नहीं मुझे अब प्यारा है, यानी कि भगवान आप विष्णु नारायण कहने लगे शंकर से इस संसार में प्यारा मेरा कोई नहीं है, इसलिए उनकी सहायता लीजिए। यह प्रतीत ताजिए ना भूलक कभी, यानी कि ऐसा प्रतीत कीजिए कि भूल ना पाए। यह प्रतीत ताजिए ना भूल कभी, शिव नाम का बड़ा सहारा, यानी कि भगवान शिव के नाम का सबसे बड़ा सहारा है। जिस पर शंकर की कृपा नहीं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है,
यानी कि जिसपे शंकर की कृपा नहीं, जो भगवान शिव को नहीं मानता उस पे मेरी कृपा कभी नहीं बनती। जो जगत में उनसे बेमुख है वह नर नहीं चैन कहीं पाता, यानी कि जो जगत में उनसे अबेमुख है, जो भगवान शिव से की आराधना नहीं करता, जो उनसे बेमुख है वह नर नहीं चैन कभी पाता। मतलब वो इंसान जो है, वो प्राणी जो है, वो चैन से कभी नहीं रह पाता। बस ध्यान इसी का धर कर तुम पृथ्वी पर विचारो चाहे जहां, यानी कि इसका ध्यान ओम नमः शिवाय का ध्यान कीजिए और ध्यान करके पृथ्वी पर जहां तुम्हारा जी चाहे वहां विचरण कीजिए, वहां जाइए। अब तुम्हें ना माया ब्याह पाएगी, यानी कि तुम्हें माया का कोई असर नहीं होगा। अब तुम्हें ना माया व्याप पाएगी, यानी कि माया तुम्हारे पे कोई असर नहीं डालेगी। बस निर्भय रहिए यहाँ वहां, मतलब बेचिंत होके और निर्भय होके, यानी कि बिना डरे यहाँ वहां जहां आपकी इच्छा करती है वहां रहिए। शिक्षा दे मुनि को हुए प्रभु चट अंतर ध्यान, और प्रभु को मतलब जो है मुनि राज को शिक्षा देकर चटपट अंतर ध्यान। प्रभु विष्णु और नारायण वहां से अंतर ध्यान हुए। सत्यलोक नारद चले करते हरि गुणगान, फिर नारद जी सत्यलोक में जाने लगे करते हरि गुणगान, मतलब नारायण नारायण भसते हुए, क्योंकि दोनों में नारायण के जाप में अब भगवान शिव भी वही है, भगवान विष्णु भी वही है, क्योंकि विष्णु नारायण उनका जप करते हैं और भोलेनाथ भगवान का जप करते हैं, वो भी नारायण कहते हैं, ये भी नारायण कहते हैं। तो इसलिए सत्यलोक में नारद चले करते हरि गुणगान, हरि का नाम लेते हुए सत्यलोक में चले गए। नारद के मन में जब ही देखा हर्ष अपार, यानी कि नारद के मन में जब ही उसी वक्त जब ही देखा हर्ष अपार, यानी कि उनके अंदर ऐसा विचार, मतलब बहुत जैसे दुखित विचार होता, बहुत हर्ष अपार, यानी कि बहुत देख के कि भाई इतना मन उनका निर्मल हो गया, देखा हर्ष अपार कि बड़े बड़े अचंभे से नारद जी के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। पड़े चरण में रुद्रगण, मतलब अब शिव ने, अब भगवान भोलेनाथ ने अपने दोनों रुद्रों को कहा, पड़े चरण में रुद्रगण करके हाहाकार, यानी कि भगवान शिव ने उनको भेजा कि चरण मस्तक हो जाइए नारद जी के। तो पड़े चरण में रुद्रगण करके हाहाकार, थर थर शरीर है कांप रहा, यानी कि दोनों रुद्रों का शरीर जो है थर थर कांप रहा था। तो थर थर शरीर है कांप रहा, भय के वसाए चरण शरण, यानी कि डर के मारे नारद जी के शरण के अंदर वो पहुंचे। बोले हम विप्र नहीं मुनिवर, हम तो दोनों हैं शिव के गण, यानी कि हम विप्र, हम कोई राजा नहीं है, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। अब मुनिराज मुनि अब बोले हम विप्र नहीं मुनिवर हम विप्र नहीं है, कोई इधर उधर के बंदे नहीं है, हम तो दोनों हैं शिव के गण, हम दोनों जो है शिव के गण है, शिव के रुद्र हैं, शिव के सेवादार हैं। हमने अपराध किया भारी, उसका तुरंत यह फल पाया, मतलब वो कहने लगे कि हमने तुरंत इसका जो है फल पाया। अब शाप अनुग्रह करिए आप प्रभु हम दोनों पर करके दया, मतलब कहने लगे कि अब जो आपने शाप दिया है अब शाप अनुग्रह करिए, यानी कि अब कोई उपाय बतलाइए, जो आपने शाप दिया वो अटल है, अब शाप अनुग्रह करिए प्रभु हम दोनों पर करके दया, मतलब हम पे दया कीजिए और हमें कोई उपाय बतलाइए। सुनी अबोले तुम दोनों जाकर जग में निस्वर्तन पाओगे, यानी कि मुनि राज ने उनको कहा कि मेरे शाप से तुम राक्षस योनि में जरूर जाओगे, लेकिन मुनि बोले तुम दोनों जाकर जग में निस्वर्तन पाओगे, यानी कि तुम्हारे जैसा शरीर किसी का भी नहीं होगा।
तुम में बल तेज अधिक होगा, भुज बल से विश्व हराओगे। यानी कि तुम्हारी भुजा में और बल में तुम इतने अधिक होगे, इतनी तेज होगे कि पूरे विश्व को आप हरा दोगे। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उच्चारण करता हूं मैं, बहुत सुंदर, कि वो शाब में दोनों राक्षस गुण थे, उनको क्या कहा उन्होंने कि तुम में अब बल तेज अधिक हो, यानी कि सबसे बल बहुत तेज है, भुजा बल से विश्व हराओगे, अपनी भुजाओं से बहुत बलधारी होगे। क्योंकि यहीं पर वो दोनों जो रुद्र थे, वो एक रावण बना था और दूसरा कुंभकर्ण, दोनों बहुत ही ताकतवर थे। तो वहां तुम्हारे हित धरे मनुज गे भगवान, यानी कि वहां तुम्हारे हित धरेंगे, यानी कि तुम्हारे से भगवान का मिलन होगा। वहां तुम्हारे हित धरे मतलब भगवान की कृपा तुम पे होगी। अमनुज गे भगवान, यानी कि मानव रूप में भगवान वहां प्रकट होंगे, उनके कर से मरण हो, यानी कि उनके ही कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, उनके कर से मरण हो तब होगा कल्याण। यानी कि वही जो है भगवान राम जो है का जन्म होगा, यानी कि मनुज गए भगवान, यानी कि मनु का, यानी कि एक साधारण इंसान का जन्म लेंगे, गे भगवान, यानी कि भगवान ही विष्णु नारायण ही जन्म लेंगे और उनके कर से मरण हो, यानी कि उनके कर्म से ही आपकी मृत्यु प्राप्त होगी, तब आपका कल्याण होगा। उनके कर से मुक्ति पाकर उपराम शाप से होएंगे, यानी कि उनके कर से मुक्ति, उनके करने से आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, उपराम शाप से होएंगे, यानी कि उस शाप से मुक्त हो जाएंगे और मुक्त करने वाले भगवान राम होंगे। फिर ऐसे पद पर जाओगे जो आवागमन ना भोगोगे, फिर उसके बाद आपको ऐसा पद प्राप्त होगा, इस संसार के आवागमन से आप मुक्त हो जाओगे। इतना कह के, यानी कि भगवान राम के हाथ जिसकी मुक्ति होती है, भगवान के हाथ, वो फिर इस संसार में दोबारा आगमन नहीं होता। तो और फिर ऐसे पद पाओगे, ऐसे आप पर जाओगे, यानी कि फिर ऐसे पद पर जाओगे जो आगमन ना भोगोगे, यानी कि आवागमन ना भोगोगे, जीवन मृत्यु के आवागमन से अमुक्त हो जाओगे। इतना कहकर उन दोनों से मुनि नारद ने प्रस्थान किया और नारद मुनि वहां से चले गए। इतना उनको कहकर शिव के मुख से यह अमृत चरित गिरिराज सुताते पान किया, यानी कि शिव के मुख से यह अमृत चरित, भगवान शिव ने ये कथा सुनाई थी, शिव की, भगवान शिव ने ही मतलब इसका आचमन किया था। और ये नारद मुनि की कथा जो थी, पूरे संसार को भगवान शिव ने ही सुनाई। शिव के मुख से ये अमृत चरित, मतलब उनके मुख से ही एक अमृत आपके पास पहुंचाया। अमृत चरित गिरिराज, यानी कि गिरिराज सुता ने पान किया, यानी कि उनके मुख के द्वारा सुनकर भगवान ने इसका पान किया। इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब इतनी भव्य कथा गिरिराज ने सुनी, मतलब भगवान ने सुनी शिव के मुख से, और उन्होंने उसका पान किया, उसको अपनाया, तो आप संसारी रूप है, आप इस संसार के कलयुग के पात्र हैं, आप भी इसका पान कीजिए। सुनिए जिस कारण हुआ शिव गिरजा संवाद, यानी कि अब सुनिए जिस कारण हुआ, किस कारण शिव गिरजा संवाद, और शिव जो है गिरजा संवाद मतलब शिव का और गिरजा का किस प्रकार संवाद हुआ, किस पर उनकी आपस में वार्तालाप। शीर रघुपति के चरित्र का लीजिए सकल प्रसाद, यानी कि श्री रघुपति, यानी कि रघुपति भगवान राम के चरित्र का लीजिए सकल प्रसाद, यानी कि उनका रामायण के द्वारा उनका भगवान राम का
प्रसाद ग्रहण कीजिए। लिए सकल प्रसाद एक समय कैलाश पर लिए उमा को साथ, यानी कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर लिए उमा को साथ, यानी कि कैलाश पर्वत पे उमा को साथ लेके, यानी कि भोलेनाथ अपनी पार्वती को साथ लेकर बैठे थे कैलाशपति, यानी कि वहां पर कैलाशनाथ भगवान शिव उपस्थित थे कैलाश पर्वत पे। शंकर भोलेनाथ यानी कि एक समय कैलाश पर लिए उमा को साथ बैठे थे कैलाशपति शंकर भोलेनाथ। ध्यान हुआ जब भर गए जल से शिव के नैन, उस समय भगवान शिव के नैन भर आए, क्योंकि वो ऐसी सुंदर व्याख्या अपने नेत्रों से देख रहे थे। ध्यान में वो सब कुछ देख रहे थे, कैसे राम का जन्म होगा, कैसे विपदा आएगी, कैसे उनका क्या क्या रूप, वो सब भगवान शिव त्रिलोकीनाथ देख रहे थे। ध्यान हुआ जब भर गए, यानी कि उनका ध्यान करके भगवान के कष्टों का, भगवान राम का जल से शिव के नैन, मतलब उस नैन जल से यानी कि नेत्र उनके भर आए। जय जगतपति श्री राम जय, अब बोले ऐसे वैन, गिरजा भी इस प्रेम को देख गई पुलकाए, यानी कि सारा संसार भी इस को देख के फूले। जब उन्होंने सुना, व्याकरण किया, तो ये वातावरण सुन के, ये कथा सुन के ऐसा प्रेम उभरा तो पुलकाए, यानी कि अब खुशी के मारे कोई ठिकाना ना रहा। तो गिरजा भी इस प्रेम को देख गई पुलकाए, पूर्ण जन्म का ध्यान कर बोली माथ नवाए, यानी कि पिछले जन्मों का ध्यान करके बोली माथ निवाए। हे स्वामी हे वे राम कौन, यानी कि उनकी जो भगवान की जो शक्ति माता थी, भगवान की जो पार्वती थी, मतलब गिरिराज भी उनका कहा जाता है, भगवान को भी गिरिराज बोलते हैं, मतलब उनका बहुत ऊंचा दर्जा। तो वो कहने लगी कि उनको कथा सुना रहे थे, मतलब भगवान राम की, भगवान शिव अंतर ध्यान होके राम की कथा सुना रहे थे भोलेनाथ। हे स्वामी है वे राम कौन, तो मतलब जो गिरिराज थी, जो पार्वती थी, जो शक्ति माता थी, वो अब भोलेनाथ शिव से बोलने लगी कि ये वो राम कौन है, वे राम कौन तुमने गुणगान किया, कौन से राम है जिनका आपने गुणगान किया, क्या वही है भगवान जिन्होंने दशरथ के गृह जन्म लिया, मतलब क्या वही राम है जो दशरथ के घर जन्म लेंगे, उनके घर जन्म ले लिया। अब नहीं रज की सुनाती सती, यानी कि अब नहीं दक्ष की सूता सती, अब तो गिरिराज दुलारी है, यानी कि अब तो सबकी दुलारी गिरिराज दुलारी। अब जो है अब नहीं दक्ष की सुता सती, यानी कि दक्ष की मैं वो नहीं हूं, अब मैं दक्ष की पुत्री नहीं हूं, क्योंकि जो सती थी भगवान की, भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी थी, जो दक्ष उनके पिता थे, जिनके यज्ञ में बिना पूछे गई थी और वहां उनका अंत हो गया था। तो वो कहने लगी कि अब मैं सूता सती नहीं हूं। जब ये कथा सुनी ना उन्होंने, तो कहने लगे भगवान शिव को कि अब नहीं दक्ष की सूता सती, अब मैं उनकी पुत्री सूता सती नहीं हूं, अब तो गिरिराज दुलारी, अब तो मैं आपकी दुलारी हूं। गिरिराज पर्वत पे आपका राज है, आप गिरि पर्वत के मालिक हैं, इसीलिए मैं अब आपकी दुलारी हूं, आपकी लाडली हूं। फिर क्यों नहीं अब भ्रम दूर करो, यानी कि फिर क्यों नहीं अब मेरा भ्रम दूर करते हो, अर्धगामी हूं तुम्हारी, मतलब अर्धगामी यानी कि मैं तुम्हारी अर्धाग्नि हूं। शंकर जी भोलेनाथ मैं आपकी, फिर क्यों नहीं अब भ्रम दूर करो, अब मेरा जो भ्रम है, मुझे वहम हुआ, वो मेरा दूर क्यों नहीं करते। अर्धाग्नि हूं मैं आपकी, आपकी पत्नी हूं, तुम्हारी हूं। भागीरथ पर होकर दयाल, यानी कि भागीरथ पर वो दया दृष्टि करी, क्योंकि भागीरथ तीर गंगा को लेके आया था, तो भागीरथ पर होकर दयाल गंगा दे उसे कृतार्थ किया, मतलब वो गंगा से उनको कृतार्थ किया, गंगा से स्नान कराया, मतलब जो है तो उनकी इच्छा संपूर्ण की,
यानी कि उनको अब गिरिराज का पद प्राप्त हुआ सती माता को, क्योंकि अब जो है उनकी वो अर्धाग्नि बनी। तो भगवान का आग्रह करने पर उन्होंने भागीरथ पर होकर यार मतलब भागीरथ को के ऊपर दया करके गंगा लाने के लिए, तभी वो गंगा लेके आया था। भगवान शिव ने पार्वती को स्नान कराने के लिए, उनका भ्रम निकालने के लिए गंगा दे उसे कृतार्थ किया। मतलब गंगा जो है यानी कि गंगा की उपाधि किसको दी, तभी कहते हैं कि गंगा और जो है भगवान शिव शंकर की जो पत्नी है, मतलब उनको कई रूपों में आप देखते, गिरिराज दुलारी भी कहते हैं और पार्वती भी कहते हैं। तो पार्वती को जो है गंगा का उपाधि दी, गंगा से उन्हें कृतार्थ किया। मतलब गंगा भी वही है और पार्वती भी वही, दोनों बहनें थी। इसलिए भागीरथ पर होकर यार गंगा दे उसे कृतार्थ किया। मतलब गंगा को देकर कि भाई ये गंगा आज से तुम संभालो, और उसे कृतार्थ किया। तुम कहो, क्योंकि गंगा ही वहां से उत्पन्न हुई, तभी सृष्टि चली थी मित्रों। अगर गंगा नहीं होती तो जल कहां से मिलता। तो भागीरथ पर होकर भागीरथ लेके आए थे, तो उसी की यहाँ पे कथा है। तुम कहो कि उसने तप ही में तप, यानी कि तुम कहो कि उसने तप ही में तप कर शरीर को दुखा दिया, यानी कि तप कर करके अपने शरीर को तपा लिया और दुख दिया। तो मैंने भी तन भस्म किया, तो तुम्हारे लिए मैंने अपना शरीर भी भस्म किया। उस समय को करिए याद प्रभु, तो उस समय को आप याद कीजिए जब मैंने अग्नि के अंदर अपने आप को अर्पण कर दिया था, केवल आपके लिए अपने शरीर को इतना दुख ताप दिया था जब आपका अपमान हुआ था। तो और राम कथा रूपी गंगा, यानी कि राम जो है गंगा की तरह पवित्र है। मित्रों, इसका अमृत पान करना कभी मत भूलना। और राम कथा रूपी गंगा, यानी कि राम की जो कथा है वो गंगा की तरह पवित्र है। तो और राम कथा रूपी गंगा का दीजिए मुझे प्रसाद प्रभु, ऐसी यानी कि ऐसा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। वह गंगा मंजन करने से इस कली के मल को धोती है, यानी कि गंगा से स्नान करने के लिए और गंगा को पीने से इस कली यानी कि इस कलयुग में अमल धोती है। इस कलयुग के सारे पाप गंगा स्नान करने से धुल जाते हैं। यह कथा श्रवण करने से ही अज्ञान हृदय का खोती है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह कथा श्रवण करने से ही, यानी कि इस कथा का सुनने से, स्मरण करने से अज्ञान हृदय का खोती है, यानी कि जो अज्ञानता के वश आपके अंदर जो परत जमी हुई है, अज्ञान हृदय का खोती है, यानी कि हृदय के अंदर जो है अज्ञानता की परत हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, ओ भैया घोल घोल पी। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो राम कथा चल रही है, नारद मोह, बहुत सुंदर व्याख्या थी नारद मोह की जो चल रही है मित्रों अभी। और आप बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि ये समय बार बार नहीं मिलेगा आपको। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण।